Hello bachcho, let's see the question. The question says in the circuit shown in the figure, some potential difference is applied between A and B. The equivalent resistance between A and B is R. Option 1, no current flows through 5 ohm resistor. Option 2, R equals to 15 ohm. Option 3, R equals to 12.5 ohm. Option 4, R equals to 18 by 5 ohm. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो सर्किट है इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सपोज इसको लिखते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लिखते हैं डी। और ये जो पॉइंट है हमारा फ्रॉम ए टू 2 ओम टू ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम लिखते हैं सी। तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे क्या जा रहा है, ए से निकल के एक रेजिस्टेंस जा रहा है सी के तरफ और एक जा रहा है हमारा डी के तरफ, यानी ये दोनों पैरेलल ही आएंगे इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हो गया ए, ये जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट हो गया सपोज सी और ये हो गया डी। तो ये जाएगा 2 ओम और नीचे की तरफ ये जो जाएगा ये जाएगा हमारा 3 ओम। अब सी से लेके अगर हम देखेंगे बी के तरफ एक रेजिस्टेंस जा रहा है और डी से लेके बी के तरफ एक रेजिस्टेंस, डी से लेके एक बी के तरफ रेजिस्टेंस जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से बी और डी से लेके हमारा बी के तरफ और एक रेजिस्टेंस चला गया। तो ये जो रेजिस्टेंस सी से बी तक जा रहा है ये हो रहा है हमारा 4 ओम और जो डी से बी तक के तरफ जा रहा है ये हमारा हो रहा है यहाँ पे 6 ओम और सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ये हो रहा है हमारा 5 ओम। तो अगर ध्यान से देखेंगे ये जो सर्किट है ये एक ह्यूस्टन ब्रिज सर्किट है और इसका जो रेजिस्टेंस है, इस आर्म को अगर हम 1 लिख लेंगे, इसको अगर हम 2 लिख लेंगे, इसको अगर हम 3 लिखेंगे और इसको अगर हम 4 लिखेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस जो रेशियो यहाँ पे निकल कर आएगा वो कितना आएगा, यानी हमारा R1/R2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा यहाँ से R3/R4। इसका वैल्यू आ रहा है कितना, इसका आ रहा है 2/4 यानी कि 1:2 और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3/6। तो दोनों का ही रेशियो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते। तो दोनों का ही रेशियो आ रहा है 1:2। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम तो इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट, इसको हम कह सकते हैं बैलेंस्ड, इसको हम यहाँ से कह सकते हैं बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज। तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज। तो ये अगर बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज हो जाएगा हमारा, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है यानी द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, तो इसमें जो करंट जाएगा यानी आई सी डी जो होगा ये हो जाएगा 0, क्योंकि बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज में सी और सी से लेकर डी इस तरफ कोई करंट, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों का जो पॉइंट आता है ये पोटेंशियल सेम आ जाता है, तो इसमें से कोई करंट नहीं पास होगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसका आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा इसका, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आएगा, अब ए सी बी अगर हम इसको लिखेंगे आर ए सी बी, आर ए सी बी का जो वैल्यू होगा कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में है तो इसका वैल्यू आएगा 6 और हमारा आर ए डी बी इसका वैल्यू कितना आएगा, फिर इसका वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आएगा 3 + 6 यानी 9 और ये दोनों सर्किट आ रहे हैं हमारा पैरेलल। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा कितना आएगा, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए, इसका रेजिस्टेंस हो गया 6 और नीचे का रेजिस्टेंस हो गया 9। तो इसका पैरेलल कितना आएगा 6 × 9/6 + 9 यानी 54/15। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 18/5 ओम। तो अगर हम ऑप्शंस को मैच करेंगे तो कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा 1 है यानी नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, ये भी करेक्ट है।
और ऑप्शन 4 है यानी r इक्वल्स टू 18/5, ये भी हमारा करेक्ट आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 is option 1 and option 4 is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.